अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए हजारों ठेके उन्होंने गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर खोल दिए। जज साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं देवली गया था। देवली में एक शराब का ठेका खोलने का विरोध करने वाली महिलाओं को उन शराब के ठेकेदारों ने गुंडों से पिटवाया था, बाउंसर से पिटवाया था। साथियों, जैसा मैंने आपको बताया कि आज इस जनता की अदालत में जनता के जज हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जिनका एक बहुत बड़ा पत्रकारिता का अपना अनुभव है, फ्रीलांसर के रूप में जिन्होंने अपना पत्रकारिता शुरू करी और अनेक चैनलों को हेड करते हुए आज देश के एक वरिष्ठ संवाददाता है, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का जनता की तरफ से और जनता की अदालत में एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सभी साथी मीडिया कर्मियों से, व्यवस्था के लोगों से निवेदन करता हूं कि अपना एक बार स्थान ग्रहण कर लेंगे। साथियों, हमारे बीच में जो इस जंगल के खिलाफ जनता की लड़ाई को लड़ी, जो इस हजारों करोड़ के घोटाले को जनता के बीच में उजागर किया, जो दिल्ली की प्रत्येक गली से लेकर जंतर मंतर और दिल्ली सचिवालय तक जिन्होंने लड़ाई लड़ी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जनता के प्रतिनिधि दो वरिष्ठ नेता आदेश गुप्ता जी और रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हमारे बीच में मौजूद है। मैं एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों से उन दोनों नेताओं का अभिनंदन एवं स्वागत करें। एक बार अध्यक्ष जी, एक बार जोरदार ताली। साथियों, आसान नहीं था। जब ये शराब नीति लागू हुई तो दिल्ली में एक चर्चा थी कि क्या शराब नीति वापस होगी क्या। जब ये शराब नीति लागू हुई और हजारों करोड़ का घोटाला हुआ तो सब लोग कर रहे थे, अब तो अरविंद केजरीवाल ने हजारों करोड़ डकार लिए तो वापस होगी क्या। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और यहां बैठे हजारों की संख्या में दिल्ली की जनता का संकल्प था कि शराब नीति वापस होगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा, और उस आपके संघर्ष का था कि शराब नीति वापस हुई। साथियों, मैं इस कार्रवाई को शुरू करने से पहले मैं आदरणीय जज साहब से आज की कार्रवाई शुरू करूं, इसकी परमिशन चाहता हूं। जनता के हित से जुड़े हुए इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर कार्रवाई के शुरू करने की धन्यवाद। साथियों, आज जज साहब ने एक ऐतिहासिक दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के उस भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर इस दिल्ली की जनता के कार्रवाई की अनुमति दी है, जिन्होंने कोरोना काल में जब दिल्ली में हजारों मौतें हो रही थी और केंद्र सरकार दिल्ली में दवाई व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरा कर रही थी, ऑक्सीजन का फेलियर करके अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हजारों मौतों के जिम्मेदार उस समय 5 स्टार होटल में बैठकर शराब की नीति बना रहे थे अपने शराब माफियाओं के साथ। आज उन पर प्रश्न पूछने के लिए उससे पहले मैं आमंत्रित करता हूं उन दोनों आरोपियों को, आरोपी नंबर 1 अरविंद केजरीवाल हाजिर हो। अरविंद केजरीवाल हाजिर हो। देखिए, आज भी दारू लेकर आए हैं, आज भी दारू लेकर आए हैं, दारू हाथ में है। मैं आमंत्रित करता हूं इनके दूसरे साथी जिन पर गंभीर आरोप है, शिक्षा मंत्री है, शराब मंत्री, कंफ्यूजन है, थोड़ा संयम बना के रखें। मैं दूसरे आरोपी मनीष सिसोदिया जी को आमंत्रित करता हूं। मनीष
रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जनता की अदालत का मतलब ये नहीं है कि कार्रवाई में इलाके हो वहां कभी भी शराब के ठेके नहीं खोले गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए हजारों ठेके उन्होंने गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर खोल दिए। जनता आपको बताएगी जज साहब की कितना कष्ट उन्होंने सहा है। ये जो बहनें हैं जिन्होंने जब दुकानें खुली तो उनके घर के चिराग युवा साथी नशे की ओर अग्रसर हो गए, नशे में झोंक दिए गए, घर बर्बाद हो गए। ऐसे कई वाकये जो खुद मैंने देखे हैं। जज साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं देवली गया था। देवली में एक शराब का ठेका खोलने का विरोध करने वाली महिलाओं को उन शराब के ठेकेदारों ने गुंडों से पिटवाया था, बाउंसर से पिटवाया था, क्योंकि उनके घरों के युवा लड़के बच्चे वो पास के ठेका होने के कारण शराब पीने की आदत पड़ गई और वो बीमार पड़ने लगे, घर बर्बाद हो गए। एक ऐसा गुनाह इन्होंने, इन दो आरोपियों ने दिल्ली को बर्बाद करने के लिए किया है। जज साहब मैं बताना चाहता हूं कि शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने जो कमीशन था वो 2% था और वो बढ़ाकर 12% कर दिया। आज जनता की अदालत में जज साहब आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि दिल्ली में 20,000 करोड़ की शराब बिकती है, 2% कमीशन उसका 12% कर देना, ये कहां का तर्क है, कहां का न्याय है कि एक और दिल्ली के अंदर पानी की गंभीर समस्या हो, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार शराब के ठेके गली मोहल्ले में खोले। मेरा जो पहला आरोप है कि इन्होंने शराब माफियाओं का ठेके खोलने में 2% कमीशन से 12% कर दिया है, ये पहला आरोप है जज साहब, ये मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। अरविंद जी आप जवाब दीजिए कि आपने जो 2% से 12% कमीशन किया, क्या कारण था आपकी और मनीष सिसोदिया के अरविंद केजरीवाल क्या साझा थी? जवाब दीजिए आप। देखिए, आप हर चीज को नेगेटिविटी में क्यों देखते हैं? कुछ पॉजिटिव भी होता है। 2% मिलता था। शराब माफिया भी तो आदमी है, उनके भी तो बच्चे हैं, उनके भी तो बीवी बच्चे हैं। अगर 2% से बढ़ाकर मैंने 12% कर दिया तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया। क्यों जनता में ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? सब अच्छा बता रहे हैं जी, सब अच्छा बता रहे हैं, देखो सब अच्छा बता रहे हैं, सब तालियां बजा रहे हैं, सब तालियां बजा रहे हैं, सब बता रहे हैं। ये कह रहे हैं मेरा शोर है, आपको चोर सुनाई दे रहा होगा। एक मिनट शांति बनाए रखें, बात रख लेते जी, आप बोलिए। देखिए, मैंने अगर शराब का ठेका खोला है, ये भाजपा वाले सारी नेगेटिविटी फैलाते हैं। उसमें कितने फायदे हैं। पहले आदमी को शराब पीनी होती थी, कई किलोमीटर दूर जाता था, शराब पी के गिर जाता था, कोई बचाने वाला नहीं मिलता था। अब आपके घर के नजदीक खुलवा दिया। अगर कोई पी के गिर जाता है तो चाचा, मामा, बुआ कोई ना कोई बचा लेता है। कितना फायदा है उसका। जज साहब, पहले बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, गरीब आदमी अंग्रेजी नहीं बोल पाता था। अब रिक्शा वाला भी जाके बोलता है बडवाइजर दे दो, किंगफिशर दे दो, रोज स्टैग दे दो। इससे शिक्षा नीति बढ़ रही है। क्यों मनीष? तो आप पे जो कमीशन का आरोप है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो आदेश गुप्ता जी ने आरोप लगाया है 2 से 12% क्या किया? अपने आरोपों का सीधा जवाब दीजिए, हर बार की तरह आप इधर से उधर मत जाइए। मुझे लगता है कि उनका कमीशन बढ़ाने की कई सालों से जरूरत थी इस देश के अंदर, किसी ने ध्यान नहीं दिया, मैंने दिया। ये देखो, ये साजिश कर रहे हैं जी, मेरी बोतल ऐसी जगह रखवा दी जहां से गिर के टूट जाए, देश का नुकसान हो जाए। ये सब मिले हुए, सब मिले हुए। दूसरा, मैं आदेश जी से कहता हूं कि दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा। जज साहब आपकी परमिशन हो, मैं एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल इसलिए गंभीर है कि भारत एक धर्म प्रधान देश है और भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं जहां शराब की बिक्री साल में 21 दिन निषेध होती है। हमारे त्योहार होते हैं, रामनवमी होती है, होली होती है, दीपावली होती है, रमजान का महीना ईद होती है और
गुरु नानक जयंती होती, महावीर जयंती होती है। इन सारे त्योहारों पर जहां शराब की बिक्री बैन होती है, बंद होती थी, उन जगह 21 दिन में ड्राई डे की संख्या घटाकर 3 की, क्योंकि शराब माफिया ज्यादा से ज्यादा शराब बेच सके, इसलिए इन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए भारत की धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का काम किया है। मेरा ये दूसरा आरोप है। बताइए, आप और मनीष सिसोदिया दोनों की साठगांठ से इसके क्या आरोप है, बताइए आप। देखिए, मेरी नानी कहा करती थी कि ज्ञान अगर कहीं मिलता है तो ज्ञान देना चाहिए। अब मुझे लगता है कि मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पीने से ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर क्या जरूरत है। उसके लिए हमने मंदिरों के सामने ठेके खोले। उसके बाद 2 ऑप्शन है, इधर भी ज्ञान मिलता है, इधर भी ज्ञान मिलता है। जहां उसका मन करता है वो ज्ञान ले सकता है। बताओ, आप मेरे साथ हो गए। जनता आपका विरोध कर रही है। मनीष सिसोदिया कुछ कहना चाहते हैं। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। जहाँ तक आपने बोला कि 21 दिन जो शराब के ठेके खोल दिए गए, उसका सीधा सा गणित है कि अगर एक दिन में अगर मुनाफा अगर मुझे 10 करोड़ मिलता था तो 21 दिन खोलने से उसका मुनाफा 210 करोड़ हो गया है। हम हाँ जी, और हम बिल्कुल सीधा मुनाफे के लिए आए हैं कि हम इस देश में सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए आए। हमारे को जो हमारे को चंदा देता है, हमें उसके खिलाफ भी उनके समर्थन में भी हमारे को काम करना है। एक मिनट संयम बनाए रखिए। में ये लिखा है, तो ये दोनों काम, ये दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में झोंकने का काम ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने किया है। ये तो आप खुद ही फंस गए अपने सवाल में। अब आप खुद ही फंस गए। आपने खुद ही कहा है कि 21 साल का आदमी पहले नहीं पी पाता था, अब पीने